नमस्ते बिहार। मैं अपनी कुछ बातों को बेबाकी के तौर पर आपके बीच में रखना चाहता हूं। आगे आपकी मर्जी, इसको जैसे लें। आजकल हिंदू मुसलमानों के बीच में कैसे वैमनस्य ज्यादा हो, कैसे डिफरेंस ज्यादा हो, कुछ लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है संभल। मैं ये कहना चाह रहा हूं, बहुत सारी खुदाई हो रही है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कहीं हमारा मंदिर मिल रहा है, कहीं हमारी धर्म संस्कृति की चीजें मिल रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भूतकाल में जरूर हजारों लाखों मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। इस सच्चाई में बहुत बड़ा सच्चाई है और इसमें कोई डाउट नहीं है। मंदिरों को तोड़ा गया था, मुगलों ने तोड़ा था, आक्रमणकारियों ने तोड़ा था, लूटा था, जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया था। इस्लाम, यहाँ के लोग सब सनातनी ही थे, उनके कारण ही, दबाव के कारण, डर के कारण, तलवार के कारण बहुत लोगों ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन अब मुझे जो लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भैया आज हमारे देश में 18% के लगभग मुसलमान हैं। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है, भारत को प्रोग्रेस करना है, भारत को आगे जाना है, तो बिना हिंदू मुस्लिम मिलके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें जितना मुसलमानों का जरूरत है, हिंदुओं का जरूरत है, सबका जरूरत है। ये सबके बाप का देश है, किसी एक का देश नहीं। अब हमारे गांधी जी से जाने अनजाने में अगर कोई गलती भी हो गई, और उन्होंने जब देश का बंटवारा हो रहा था तो भारत पाकिस्तान नहीं बढ़ता, आज भारत पाकिस्तान बांग्लादेश एक होता तो विश्व में हमारे सामने, हमारे कंट्री के सामने कोई दूसरी कंट्री की औकात नहीं होती। लेकिन किसी भी कारण से वो इतिहास भी नहीं जाना चाहते हैं। एक तो मेरा सोचना बंटवारा होना नहीं चाहिए था, और बंटवारा अगर हुआ धर्म के कारण हुआ तो फिर उस चीज को निभाना चाहिए था। सारे हिंदुओं को बुला लेना चाहिए था, सारे मुसलमानों को भेज देना चाहिए था। अब हमारी तो औकात है नहीं, अब उन चीजों को ठीक कर नहीं सकते हैं। ठीक क्या करें? मैं चाहता हूं कि हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में एक ऐसा धर्म के लोगों को, जानने वाले लोगों को, पहचानने वाले लोगों को, समझने वाले लोगों को, पढ़े लिखे विद्वानों को, चाहे वो इस्लामिक स्कॉलर हो, चाहे हिंदू स्कॉलर हो, चाहे क्रिश्चियन स्कॉलर हो, सभी स्कॉलर को बैठ के आपस में ये विचार मंथन करना चाहिए कि अब अगर हम इतनी मंदिर, इतनी मस्जिद को खोजेंगे, खोलेंगे, खोदेंगे, तो ये हमारे भाईचारा के अगेंस्ट में तो जाता ही है। तो हमें क्या होना चाहिए कि एक बार बैठ के सामूहिक रूप से कि भाई चलो, हमने ना सही, हमारे धर्म के किसी और बाप दादाओं ने गलती किया तो गलती से माफी चाहते हैं। अब ऐसी कोई गलती नहीं, हम लोग को मिलजुल के साथ में रहना है। हम लोग उस चीज को ज्यादा छेड़छाड़ में ना जाएं। और हिंदुओं के मन में यह होना चाहिए कि जो हमारा मेन प्लेस है, चाहे वो मथुरा हो, काशी हो, ऐसे हो सकता है सैकड़ों है जो हमारे धर्म से, हमारे भगवान से, हमारे इष्ट से, हमारे प्रभु से जुड़ा हुआ जगह है। तो आपस में भाईचारा के साथ होना चाहिए कि हम करोड़ों जगह, लाखों जगहों पे जो हमें दबाया गया था हिंदुत्व को, हमारे सनातन को, हम वो नहीं खोदेंगे, हम वो नहीं खोजेंगे। लेकिन इसके बदले में कितना चाहिए? 25 जगह चाहिए देश में, कि 50 जगह चाहिए, कि 100 जगह चाहिए? ऐसा एक लिस्ट बनना चाहिए आपस में भाईचारा के साथ। और उसके बाद ये विवाद बंद होना चाहिए। हमें ऐसा रूल रेगुलेशन बनना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम, कोई भी धर्म से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा देश प्रथम, हमारा भाईचारा प्रथम, हमारा विकास प्रथम, हमारा एकदम एक चीज, एक सुर में हम लोग सोच लें कि हम लोग जब तक मिल के भाईचारा के साथ नहीं रहेंगे, लड़ते रहेंगे, देश बंटता रहेगा, कटता रहेगा, हमारा देश कभी भी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। विश्व गुरु बनाने के लिए आपस में समन्वय लाना होगा, पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। जैसे मैं कितने बार कितने मंचों से बोल चुका हूं, मैं सवर्ण समाज से आता हूं, तो मैंने देखा है कि हमारे हिंदू में भी कुछ सवर्णों के द्वारा गलत किया गया। हमारे जो एससी भाई थे, हमारे ओबीसी, ईबीसी थे, किन्हीं न किन्हीं के साथ कोई ना कोई लोगों ने दुर्व्यवहार किया था, मैंने भी देखा था। तो आज हम लोग क्या चाहते हैं कि उनको गले लगा लें, उनसे माफी चाहते हैं। भाई मैंने गलती नहीं किया, मेरे समाज के बाप दादाओं ने भी गलती किया, तो यार माफी चाहता हूं। हम लोग के एक साथ रहना जरूरी है, हम लोग भाईचारा के साथ रहें, अपनापन में रहें, एक दूसरे को सम्मान दें। वही चीज मैं चाहता हूं कि हिंदू हो या मुसलमान हो, भारत का कोई धर्म का आदमी हो, आपस में भाईचारा हो। और ये विवाद तब दूर होगा जब आपस में बैठ के 50 मंदिर पे सेटलमेंट होगा कि 100 पे होगा
कल्की देव के बारे में होगा, कि कृष्ण भगवान के बारे में होगा, कि राम भगवान के बारे में होगा, कि शिव भगवान के बारे में होगा, ये हम लोग एक बैठ के इसको समायोजन कर लें, एक लिस्ट बन जाए और इस विवाद को कहीं ना कहीं समाप्त किया जाए और देश के उन्नति में पूरा देश, पूरा धर्म, हर जात, हर धर्म मिलकर हम लोग आगे बढ़ें। ये मेरा विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद।